मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, जो आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं, उस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। परमेश्वर के आप राज को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। आमीन। आइए हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पहले हम वचन बताएंगे, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन है यशायाह की पुस्तक का 40 अध्याय का 13 वचन है। वह वचन इस प्रकार है, प्रभु के आत्मा को किसने निर्देशित किया है, उसका परामर्शदाता कौन है और जो उसको सिखाता है। मेरे प्रियो, हम स्पष्टता से कुछ कार्यों को देखते हैं, स्पष्ट रूप से देखते हैं कि हम उस समय उसे हम याद करते हैं कि उसमें कुछ उदाहरण हैं, कुछ हमारे पास में उदाहरण हैं। एक विशेष शहर में एक छोटा सा लड़का था और वह एक फुटबॉल के मैदान के पास में रहता था। मेरे प्रियो, और जहाँ पर उसे एक प्रतिष्ठित फुटबॉल संघ का अपने अभ्यास के लिए नियमित रूप से एक खिलाड़ी वहाँ पर आया जाया करता था। मेरे प्रियो, उस संघ का अगुआ एक उत्तम खिलाड़ी था और वह छोटा सा लड़का जब कभी जाता था तो जब कभी गेंद मैदान के बाहर निकलती थी तो वह उस संघ को उठा करके देने में मदद किया करता था। मेरे प्रियो, वह अगुआ हर महीने उस बालक को कुछ पैसे दे दिया करता था, जिससे उस छोटे से लड़के को खुशी मिलती थी। मेरे प्रियो, एक दिन की बात है कि वह लड़का नहीं आया। जांच पड़ताल के बाद में उसके अगुओं को जानकारी मिली। जब एक दिन वह बच्चा नहीं आया तो जो उसका अगुआ था, जांच पड़ताल किया तो जांच पड़ताल करने के बाद उसको मालूम हुआ, जानकारी मिली कि वह एक दर्दनाक दुर्घटना का शिकार हो गया। दर्दनाक उसकी दुर्घटना हो गई है। तो और उसको मालूम हो गया कि उसके बहुत सारे खून बहने की वजह से वह बेहोश पड़ा हुआ है। उसको किसी ने बताया कि वह एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट होने के कारण उसके सर से बहुत सा खून बह गया है और वह खून बहने की वजह से वह बेहोश पड़ा हुआ है। इस बात को जब वह अगुआ सुना तो वह अस्पताल की ओर भागा, जहां पर वह लड़का दाखिल किया गया था। और डॉक्टर ने उस लड़के की हालत, डॉक्टर से जब वहां पर गया अस्पताल की ओर, तो जाकर के उसे डॉक्टर से मिला और डॉक्टर से उसने उसके हालत के बारे में पूछा। तब मेरे प्रियो, जब वहां से पूछा तो उन्होंने कहा उस लड़के का जीवन बच सकता है। उसने कहा कि उस लड़के का जीवन बच सकता है यदि कोई उसे खून दे तो। आमीन। तुरंत उस अगुए ने अपने खून का निरीक्षण के लिए दे दिया। वह अगुआ तुरंत अपने खून को निरीक्षण के लिए दे दिया और अंत में उसका खून उस लड़के के खून से मेल खा गया। मेरे प्रियो, उस छोटे से लड़के की जान बच गई। जब उसका मेल खा गया खून से उसका, तो उसने अपना खून निकाल कर उस बच्चे के लिए दे दिया और उस बच्चे का जान बच गई। मेरे प्रियो, वर्ष बीतते गए। कुछ दिन के बाद वह गरीब छोटा सा लड़का उस फुटबॉल के अगुए की तरह एक बड़ा खिलाड़ी बन गया। मेरे प्रियो,
जिसको उसने खून दे करके बचाया था, वही बच्चा एक दिन उस अगुए की तरह एक राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गया। सभी ने कहा हमारे अगुए का खून उसमें बह रहा है। सारे लोगों ने कहा, जो लोग जानते थे, उसने कहा कि इसके शरीर में उस अगुए का खून बह रहा है। जब कभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब कभी भी लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उसकी बड़ाई करते थे, तो वह लड़का उस अगुए के नाम की चर्चा करता। जब उसकी बड़ाई लोग करते थे, या अच्छा खिलाड़ी है, तब वह लड़का उस अगुए की चर्चा करता था, उस अगुए की प्रशंसा करता था और आंसुओं में भर कर कहता था, क्योंकि जब वो बताता था उस अगुए की बड़ाई करते करते उसकी आंख में आंसू भर आता था और कहता, मैं जो आज जीवित हूँ, उसने कहा, वो कहता था कि जो आज मैं जीवित हूँ, उनके रक्तदान का ही ये प्रतिफल है, जिसने जो कि वही वजह से मैं जीवित हूँ, वह मेरा परमेश्वर है, जिसने अपने शरीर से खून दे करके मुझे जीवन दिया है, वही मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह से हम हर एक के लिए, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों, आप लोग जानते हैं कि यीशु मसीह हम सभी के लिए यीशु मसीह ने अपने खून को बहाया था। और जब हम देखते हैं कि उसके पुत्र यीशु के लहू सारे पापों से शुद्ध करता है, यह पहला यूहन्ना का 1:7 में लिखा है, उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। उसी के अनुसार उसने क्रूस पर हर एक मनुष्य के लिए अपने खून को बहाया। उसी प्रकार क्रूस पर उसने हर एक मनुष्य के लिए अपना खून बहाया। मेरे प्रियो, क्योंकि उसने हमारे पापों को हटाया, अपने खून को जब क्रूस पर हमारे अपने खून को बहाया हर एक मनुष्य के लिए, तो उसने हमारे पापों को हटाया। अपने जब क्रूस पर अपने खून को बहाया, तो वह हमारे सब पापों को हटाया और हमारे सब पापों को हटाने का काम किया। उसने जो हमारे जीने के लिए, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, उसने जो हमारे जीने के लिए एक पवित्र रास्ता हमारे लिए दे दिया। हमारे जीने के लिए हमें एक पवित्र रास्ता दिया, और वह उसका है बहुमूल्य लहू। जो हमारे लिए वो रास्ता दिया, वह है उसका बहुमूल्य लहू, जो कि हमारे प्रत्येक आत्मा में दौड़ता है। उसका बलिदानी लहू जो हमारे हर एक के, प्रत्येक व्यक्तियों के आत्मा में जो लहू दौड़ता है, जिसने हमारे हृदय में उसे स्वीकार किया, वही लहू जो हमारे हृदय ने उसके लहू को स्वीकार किया है। आमीन। जब कभी भी हम प्रभु भोज में भाग लें, मेरे प्रियो, जब कभी भी हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम पूरे भय भक्ति से के साथ में हम रोटी और दाखरस उसके शरीर, और जो उसका रोटी और दाखरस जो उसके शरीर और उसका लहू दर्शाता है, हमको लेना चाहिए। यदि हम उसे पापमयी हाथों से और हृदयों से अपनी जीभ पर लेते हैं, तो अपने ऊपर भयानक दंड को लाते हैं। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, प्रभु का आत्मा, आपका आत्मा को किसने निर्देशित किया है, क्योंकि उसका परामर्शदाता कौन है, जो उसको सिखाता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम ठीक उसी प्रकार जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, तो वही लहू परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर सुबह के समय आपके चरणों में फिर आता हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं।
राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। कितने लोग हैं परमेश्वर पिता सुबह को नहीं देख पाए, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग सो गए हैं, परंतु परमेश्वर पिता तू दया का धनी है, हमको हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ में प्रभु जो विश्वास करने वाले लोग हैं परमेश्वर पिता, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग अस्पताल में हैं। प्रभु जी, अगर तू दया का धनी है तो अपना बलवंत हाथ को बढ़ाइए, छू लीजिए परमेश्वर पिता। जो लोग बीमार हैं उनको तेरे लहू से धोता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह, तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, बचाए जाएं परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सारे बदन में दर्द है, सर में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है। यीशु, तेरे नाम से उनके सारे दर्द पीड़ा को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ, तेरे लहू से धोता हूँ और शुद्ध करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सर दर्द, पीठ दर्द, बदन दर्द, जोड़ जोड़ के दर्द को निकालता हूँ और यीशु तेरे नाम से चंगाई देता हूँ, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनके सीने में दर्द है या पेट में दर्द है, उस दर्द को यीशु तेरे नाम से निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। जिनके परमेश्वर पिता पेट में दर्द है, गैस के कारण हाजमा उनका खराब है, तो परमेश्वर पिता उसको पेट को तेरे लहू धोता हूँ, चंगाई देता हूँ, इसी घड़ी चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की गवाही हो। मैं परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके खेती बाड़ी और पशुओं में भी आपकी आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग इस चैनल में जुड़े हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके धंधे में, उनके दुकान में, उनके बिजनेस में भी आपकी आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके लीवर में इन्फेक्शन है, उनको तेरे लहू धोता हूँ, लीवर के इन्फेक्शन से चंगाई देता हूँ। जिनके आँख में मोतियाबिंद है, रतौंधी, माला, जाड़ा, इन सारी बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में अप्रेंटिस, ट्यूमर, पथरी है, इन सारे रोग से चंगाई की आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा करता हूँ, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो लोग लंगड़े, लूले हैं, गूंगे, बहरे हैं, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ, लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर पिता अपने लोगों को के पापों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, उससे क्योंकि उनके पास में क्षमा करने की औकात नहीं है। जो क्षमा नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर पिता, तो उनकी बीमारी नहीं जा रही है। क्षमा वो नहीं कर पा रहे हैं तो शैतान उनको छोड़ नहीं रहा। परमेश्वर पिता, उनके मन भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोचे विचार को बदल दीजिए और यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं और दूसरे के अपराधों को क्षमा कर दें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जिनके पास में संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो चल फिर नहीं सकते हैं, गूंगे और बहरे हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगाई यीशु के नाम से करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो लोग गरीब हैं, गरीबी के कारण वो दवा नहीं कर पा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। जिनकी लड़कियाँ गरीबी के कारण उनकी शादी नहीं हो रही, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और शादी की परमेश्वर पिता उनको घर बर अच्छा मिल जाए और उनकी बेटियों की शादी हो यीशु के नाम। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, उन पर उनको सरकारी जॉब और सरकारी नौकरी की आशीष बोलता हूँ और यीशु तेरे नाम से लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा करें, बड़ाई करें परमेश्वर पिता।
मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ कि आप मैंने हमारी प्रार्थना विनती को सुन लिया है और उन लोगों को चंगाई दे दिया। आपका धन्यवाद करता हूँ। तेरे नाम की महिमा करने वाले, गवाही देने वाले, तेरे राह चलने वाले, सारी महिमा आपको देता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।